हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर का नाम है नाटक और एकांकी। पहला मॉडल टेस्ट पेपर है। निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लोहार, सुनो कात्या भी, मैं हूँ तो लोहार, लोहे का काम करता हूँ, पर मैंने दिल लोहे का नहीं पाया है। हानुस इतना सा था जब मेरी दुकान के सामने खेला करता था, सारा सारा दिन मुझे धोखने चलाते देखा करता था। तब भी मैं कहा करता था कि यह लड़का किसी दिन किसी बड़े हाथ में काम डालेगा। अब जो इसने घड़ी बनाने का फैसला किया तो मैंने सोचा कि इसे मेरी दुकान से प्रेरणा मिली है। अब इसकी मदद नहीं करूं तो किसकी करूं। प्रस्तुत अवतरण भीष्म साहनी द्वारा लिखित हानुस नाटक से लिया गया है। भीष्म साहनी जनवादी चेतना के लेखक थे, मानवीय मूल्यों के पक्षधर थे। हानुस नाटक के माध्यम से भीष्म साहनी ने संघर्षशील व्यक्ति की गाथा को प्रस्तुत किया है। जब कात्या हानुस को घड़ी बनाने के काम में पूरी तरह से मगन देखती है और कात्या जब घर की परिस्थितियों से पूरी तरह से दुखी हो जाती है, तब कात्या हानुस से घड़ी बनाने के लिए इनकार करके जीविकोपार्जन के लिए ताले बनाने के लिए कहती है। और उसी समय लोहार हानुस से आकर घड़ी के काम को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। तो कात्या लोहार को इनकार करती है कि आप है ना इन्हें जो है मेरे घर की तरफ ध्यान नहीं देने देते। तब लोहार कात्या को समझाता है कि ये एक न एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अथवा में है हानुस, मैं नहीं जानता कौन था, कोई भोला भाला सा आदमी था। अधिकारी मेरी मदद के लिए उसे कहीं से पकड़ लाए थे। कोई लोहार था, मुझसे कहने लगा, तुम घड़ी के साथ कैसे रूठ सकते हो हानुस, तुम्ही ने तो उसे बनाया है, बनाने वाला भी कभी अपनी चीज़ को तोड़ता है। उसकी बातें सुनकर मुझे शर्म सी महसूस होने लगी। कात्या, मैं अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगा और फिर मैंने अपने लिए तो घड़ी नहीं बनाई थी। कात्या, यह तो सबकी चीज़ है। यह भी भीष्म साहनी के नाटक हानुस से ही लिया गया है। हानुस, मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना है। आश्वस्त भाव से इस लंबे सफ़र का एक और पड़ाव खत्म हुआ। कात्या, न जाने अभी कितने पड़ाव बाकी है, पर तुम चिंता नहीं करो कात्या, घड़ी चलने लगी है। मुझे कोई अफसोस नहीं, किसी बात की भी चिंता नहीं। अब मुझे विश्वास है घड़ी बंद नहीं होगी, कभी भी बंद नहीं होगी। अधिकारी से मैं तैयार हूँ, जहाँ मन आए ले चलो। अथवा कात्या, नहीं तुम गलत कहते हो, तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुम समझते हो घड़ी की आवाज़ सुने बिना वह जी सकता है? घड़ी को लेकर वह कुढ़ता है, मन ही मन छटपटाता है, उसे तोड़ने की भी कोशिश करता है, पर उसकी जान घड़ी में ही है। उसकी आवाज़ सुनकर ही वह जी रहा है। तुम उसे किसी दूसरी जगह ले जाओगे तो उसे लगेगा जैसे उसे अंधे कुएं में फेंक दिया गया है। कात्या यह कथन एमिल से कहती है। एमिल जब उसको सलाह देता है कि आपको इसे छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए, तब कात्या हानुस के बारे में एमिल से ये कथन कहती है। अंतर क्या है? शरीर की रेखा मिट जाए तो यह संसार और वह संसार एक ही है। यह संसार जहाँ अपन रहते हैं, वह संसार मृत्यु लोक से पार वाला जो संसार है वह। शरीर तो जैसे एक भीगा कपड़ा है जो आत्मा से लिपट गया है और अवसर मिलते ही आत्मा उस शरीर को फेंक कर अपने सच्चे तेज में आ जाती है। या यूँ समझ लो कि एक शैतान बालक की तरह आत्मा शरीर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल भागती है। इसी को मरना कहते हैं। शेखर का कथन है और उत्सर्ग एकांकी से कथन लिया गया है। आगे देखो, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया। मैं दूसरे का बोझ ढोता हूँ, मैंने रिक्शे में आईने लगे हैं, मैं आईने में अपना मुंह देखता हूँ, सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। बीज है, ये बीज नहीं है। तो ये तांबे की कीड़े एकांकी से है, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की एकांकी तांबे की कीड़े, उससे ये कथन लिया गया है। रिक्शे वाला कहता है ये, मुझे ठीक याद है बसंत पंचमी के दिन चकलस का पहला अंक निकला था। यह कैसा चकलस आई शीर्षक से पहली कविता पढ़ेश जी की थी। बाकी सारा मैटर नरोत्तम रामविलास और मैंने मिलकर लिखा था। प्रायः हर अंक का अधिकांश मैटर हम तीनों ही पूरा करते थे। कई उपनाम रख लिए थे,
और खूब मज़े ले लेकर लिखते थे। वे भी क्या मौज के दिन थे। रामविलास उन दिनों शायद एमए के अंतिम वर्ष में थे। यूनिवर्सिटी से लौटकर शाम को नित्य प्रति मेरे यहाँ आते थे। यह अमृतलाल नागर का लिखा संस्मरण 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा से उद्धृत है। जब अमृतलाल नागर ने चक्कलस पत्रिका निकाली थी, चक्कलस पत्रिका का पहला अंक निकाला था, तो उनके अनुभव इस अवतरण में उल्लेखित कर रहे हैं। किसके अनुभव? अमृतलाल नागर ने जब पहली पत्रिका चक्कलस निकाली थी, उनके अनुभव। और कौन कौन मिलकर निकालते थे? नरोत्तम लाल नाग, रामविलास शर्मा और अमृतलाल नागर, तीनों मिलकर। ये आपके अवतरण गद्यांश हो गए। आप क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है।